मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि मंत्री महोदय जी ने वादा किया था कि होली और ईद से पहले आप लोगों को बकाया केंद्रांक दे दिया जाएगा, उसके विषय में कुछ बात करना चाहते हैं आप लोगों से। बेसब्रियां बढ़ रही हैं जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ काम हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग वार्ता करते हैं तो हम लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोगों का कार्य हो रहा है और आप लोगों की समस्या का समाधान जल्दी होने वाला है। दोस्तों, रमज़ान भी आज चालू हो गया है, होली में कुछ समय बाकी है और हमारे बहुत से शिक्षक साथी हैं जो त्यौहार मनाना चाहते हैं अच्छे ढंग से अपने परिवार के साथ। वो भी सोचते हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं कि हम अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, त्यौहार मनाएं, खुशी से कपड़े लें, नए नए कपड़े पहने। कई सारे अरमान हैं उनके, और सबको होता है, हमको भी है, आपको भी है, सबको रहता है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 20 से 25 तारीख के बीच में हम लोगों का जो अतिरिक्त केंद्रांश और राज्यांश है जिले पर भेज दिया जाएगा, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन बहुत सटीक जानकारी ये भी नहीं है, क्योंकि अधिकारी महोदय जी से वार्ता हो नहीं पाई है और हम लोग एक दो दिन के बाद में लखनऊ जाने वाले हैं। और लखनऊ जाने का मतलब केवल एक ही है कि मंत्री महोदय जी चुनावी भाषण दे करके गए हैं या हम लोगों का कोई कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग निधड़क बैठने वाले नहीं हैं और आप लोगों ने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी हम लोग जाया नहीं जाने देंगे। प्रयास करते रहेंगे मरते दम तक। ना उम्मीद में भी उम्मीद ढूंढने का प्रयास करेंगे हम लोग, और कर रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल विचलित ना हो, आप परेशान ना हो, आप भरोसा रखिए। हालांकि हम लोग हर बार ठगे गए हैं, यह भी एक इतिहास है कि जितनी बार हम लोग ठगे गए हैं, शायद बात कोई विभाग का आदमी इतनी बार ठगा गया हो। मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी बार और किसी के पास ठगी हुई हो जितना हम लोगों के साथ हुआ है। 6.5 साल से हम लोग ठगे ही गए हैं, आश्वासन के जाल में फंसाकर हम लोगों को ठगा ही गया है। लेकिन इस बार मंत्री महोदय जी के कथन अनुसार कुछ विश्वास भी हो रहा है कि हम लोगों का कार्य हो रहा है और कार्य होगा। लेकिन वो कहां पर पहुंचा है हम लोगों का कार्य, यह नहीं पता चल पा रहा है। कौन सा कार्य हुआ है यह पता नहीं चल पा रहा है। इसी सब मामले को लेकर के हम लोग 2-3 दिन में लखनऊ जाने वाले हैं, इसकी सत्यता जानने के लिए। और हम लोग लखनऊ से ये उम्मीद लेकर के आएंगे कि कितने दिनों में हम लोगों का पैसा आ जाएगा, क्योंकि ऐसी उम्मीदें कि एक किरण हम लोगों को दिख रही है
वार्ता भी हुई है कुछ लोगों से, और हम लोग प्रयासरत हैं। आप लोग दुआ करते रहिए और निश्चिंत रहें। काम तो होगा, हर हाल में होगा, कैसा भी करके, लेकिन काम होगा, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। क्योंकि आप लोगों का साथ जो मिला है उसका प्रभाव जरूर दिखेगा, और जो आप लोगों ने मेहनत किया है उसका परिणाम हम लोगों के पक्ष में रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कुछ शिक्षक साथी हमारे हैं जो ताने मार रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ताना मारिए, समय है आपका, लेकिन आप भी उसी क्षेत्र से हैं, उसी विभाग से हैं, उसी स्थिति पर हैं जहां पर हम लोग हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ताना नहीं मारना चाहिए। और आपको क्या खुशी मिलती है, सफलता नहीं मिली है, इसमें क्या खुशी आपको मिलती है वो तो आप ही जान सकते हैं। हम लोगों को तो दुख हो रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अभी सफलता हम लोगों से कोसों दूर है। लेकिन आपको इसमें असफलता में कौन सी खुशी मिल रही है वो तो खैर आप ही जानते होंगे कि आपका फार्मूला क्या है सफलता का। हो सकता है आपका कोई दूसरा फार्मूला हो, हम लोगों के फार्मूले पर आप हंस रहे हो। चलिए, आपकी हंसी आपको मुबारक हो, लेकिन हम लोग उसी दिन हंसेंगे जिस दिन हंसने लायक होंगे तो हंसेंगे हम लोग, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। जिस तरह से अभी भी गम में जिंदगी काट रहे हैं, देखा जाएगा आगे भी कटेगी। लेकिन एक चीज आप भी ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए मेरे भाई, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर भी कीचड़ पड़ा हो। और दूसरे को बदनाम करने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा था कि बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। हम अगर दूसरे की बुराई करने चलेंगे तो पहले हमको देखना चाहिए कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। हालांकि लोग अपने आप को हमेशा अच्छा ही समझते हैं, लेकिन जब दूसरा उसको अच्छा समझे तब वो समझ लीजिए अच्छा है, नहीं तो बुरा ही है। क्योंकि उससे बुरा तो आप ही हैं जो दूसरे की बुराई देखने जाते हैं। अच्छाई पे ध्यान दीजिए। हम लोग वो लोग हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को समझते हैं, टैली करते हैं और ध्यान देते हैं, बारीकी से उसका हम लोग मंत्रणा उस पर करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। सच्चाई को कबूल करने की क्षमता है हमारे अंदर। अगर निगेटिविटी है तो उसको भी मैं जानता हूं और उसको मैं स्वीकार करने में मुझे टाइम नहीं लगता है। अगर नो है तो नो है, अगर यस है तो यस है। मैं वो आदमी नहीं हूं कि मुंह देख करके किसी की मैं बड़ाई करता हूं। मैं वो आदमी हूं परिणाम देख करके मैं उस पर चलता हूं। मैं परिणाम पे उसका उस हिसाब से उसकी क्रेडिट मैं आंकता हूं। अगर वो परिणाम मेरे पक्ष में है, अगर वो यस में है तो उसको मैं यस कहूंगा, अगर नो है तो नो ही कहूंगा। कोई कुछ भी करे, करता रहे, ये समझ लीजिए भाई। मैं मुंह देख करके बात नहीं करता, मैं परिणाम देख करके बात करता हूं, इतना ध्यान रखना। और मेरे ऊपर कीचड़ उछाड़ने से पहले अपने आप को देख लीजिए। मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया है मेरे भाई, ना मैंने अपशब्द किसी को कहा है, ना मैंने किसी की बुराई की है, ना मैंने किसी की तारीफ की है। मैं उसकी तारीफ की है जो तारीफ करने का पात्र बना है, और जो तारीफ करने का काम किया है मैं उसकी तारीफ किया हूं। लेकिन मैं बुराई किसी का नहीं किया हूं मेरे भाई। इतना मैं जरूर कहा हूं कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों के बीच में जो रोड़ा बनेगा उस रोड़े को हटाने का काम मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं भी एक मदरसा आधुनिक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं उस रोड़े को हटाने का प्रयास जरूर करूंगा। चाहे वो हटे या ना हटे वो अलग चीज है, लेकिन मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। जो मेरा काम है, जो मैंने ठान लिया है, उसको मैं मरते दम तक, जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती है, मैं सफलता पाने का हरदम प्रयास करता रहूंगा। जो मेरा कर्तव्य है मैं करूंगा।
अगर आप लोगों के टीका टिप्पणी करने से हम अपनी बातों को विराम कर दें तो ये मेरी कायरता होगी, क्योंकि मैंने प्रण किया है कि मैं जब तक मैदान में रहूंगा दिल खोल के रहूंगा, और जिस दिन मैं मैदान छोड़ के आ जाऊंगा उस दिन फिर उस पर कदम नहीं रखूंगा। मेरे भाई, मैं वो इंसान हूं। मैंने किसी से एक पैसा नहीं मांगा है, और आप लोग मेरे ऊपर इल्जाम न लगाएं। कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। कुछ शिक्षक साथी हमारे कह रहे हैं कि नेतागिरी करने लगे हैं पंकज मिश्रा, पैसा ले रहे हैं। भाई, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि जो काम मैंने नहीं किया है वो आप कह रहे हो। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं अपने प्रबंधक महोदय से पैसा लेकर के गया हूं, लेकिन मैं अपने शिक्षक साथी से कभी नहीं कहा हूं मेरे भाई कि मुझे 10 रुपये आप दे दीजिए। मैंने ये हमेशा प्रयास किया है कि मैं अगर अपने शिक्षकों को चाय न पिया सकूं तो मैं उसका न पीऊं। मैंने ये प्रयास जरूर किया है। मैंने ये कभी नहीं सोचा है कि हम अपने शिक्षकों से 10 रुपये लेकर के और बैठ जाएं। ये मैंने नहीं सीखा है मेरे भाई। मैंने कहीं नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं पैसा लिया है। हम दलाली मक्कारी से बहुत नफरत रखते हैं मेरे भाई। मेरा संस्कार वो नहीं है कि हम किसी से दलाली मक्कारी करें, और कृपया आप लोग ऐसी बातें न फैलाएं, ऐसी अफवाहें न फैलाएं जिससे मुझे काफ़ी पीड़ा हो। और आप अफवाहें फैला करके मुझे विचलित नहीं कर सकते हो, ये भी बात है, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो मुझसे निजी नफरत करने लगे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी हमारे शिक्षक साथी मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, अगर कोई कह रहा है इस तरह से तो तकलीफ हो रही है मुझे, क्योंकि मैंने कभी, जब से मैं जानने लायक हुआ हूं तब से मैं किसी का 1 रुपया नाजायज लेने का प्रयास नहीं किया है मेरे भाई। और कृपया ऐसा आप लोग इल्जाम न लगाएं, और अगर अनर्गल आप इल्जाम लगाते रहेंगे तो आप लगाते रहिए, मुझे कर नहीं है तो डर नहीं है, ये भी बात है। लेकिन मैं जो अपना काम कर रहा हूं ये मैं करता रहूंगा। आपके इल्जाम लगाने से, आपके बहकावे से, आपके उकसावे से हम विचलित होने वाले नहीं, ये भी आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा भाई। लेकिन मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं, मेरे भाई आप लोग धैर्य बनाएं, शांति बनाएं, उत्तेजित होकर के कोई ऐसा कार्य न करें जिससे अपने परिवार का, अपने मदरसा आधुनिक शिक्षक परिवार का, अपने हित का या अपने निजी जीवन का कोई नुकसान हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे किसी को पीड़ा हो। ऐसा कोई कार्य न करें जो असंवैधानिक तरीके से हो। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग संविधान के दायरे में रह करके हर वो कार्य करेंगे जो हम लोगों के लिए उचित होगा, वही कार्य हम लोग भी करेंगे, वही कार्य आप भी करेंगे, और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आपको कोई गलत कहे। इसी के साथ मैं आज की वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।